आसपास के लोगों को कॉम्प्रोमाइज करेगा। सो ट्रम्प को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। मैंने सोचा नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकता है, और ट्रंप को झुका दिया चाइना ने। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा। तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में झुकना। पूरे थिंक टैंक्स उसके खिलाफ हो गए, मीडिया उसके खिलाफ हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ हो रही है। ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। लेकिन उसने अपनी बेइज्जती 90 दिन पोस्टपोन करवा ली। लेटेस्ट पता है ट्रंप ने क्या बोला आपको? यू विल बी शॉक्ड। पीएम मोदी भी टैरिफ की धमकियों के बीच मेड इन इंडिया पर फोकस करने की बार बार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ये बात बहुत साफ तौर पर कह चुका है कि वो अपने देश के किसानों के हित के आगे झुकेगा नहीं, यानी कि अमेरिका की जो मनमानी मांगे हैं उसको भारत किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करेगा। अब इसके लिए अमेरिका चाहे किसी भी तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने भारत से रूस पर जो तेल खरीद को लेकर टैरिफ लगाया है उसके पीछे का गेम कुछ और है। दरअसल अमेरिका भारत से ट्रेड निगोशिएशन में कई तरह की रियायतें चाहता है जो भारत देने को राजी नहीं है। और इन सब के बीच अगर अमेरिका की कंपनियों के लिए भारत में बायकॉट अगर शुरू हुआ तो ये अमेरिका को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप और डोमिनोज जैसी कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार रहा है। पेप्सी, कोका कोला जैसी ड्रिंक्स भारतीय मार्केट में बड़ी लीडर है। ऐसे में कई अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में नया बाजार खोजना तो दूर की बात है, मौजूदा कंपनियों के लिए भी अगर रास्तों में कांटे बिछा दिए गए तो फिर अमेरिका परेशान हो सकता है। और ऐसा लगता है कि भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बार बार उसकी पैरवी कर रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों का बोलबाला भारत में बढ़ाने की कोशिश होगी और अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं के लहजे में जवाब देने की सरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। इसकी थोड़ा मैं स्टडी तो मैंने की हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये पहले मोदी साहब का जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। कभी भी समझौता नहीं करेगा, दैट इज क्लियर। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लें जी, उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़े। व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ये जो मौका है, ये मैंने कहा था कल, मोदी साहब ने छक्का मारना है। मैंने आपको कहा था एंटी यूएस सेंटीमेंट्स बिकेंगे इंडिया के अंदर, आप चले जाएं। मैंने तो कुछ दिन पहले कह दिया था आपको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ट्रैजेक्टरी नजर आ रही होती है आपको पता होता है कि यस अगले थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है मोदी अ पॉलिटिशियन, ऑलरेडी अ नेशनलिस्ट, जो कि एक मिनट नहीं जाया करते पाकिस्तान के बारे में अपनी नेशनलिज्म को आगे लेके आने में, तो वो ट्रंप के सामने करेंगे। और देन बेसिकली जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को गाइड किया हुआ क्या कि सर दिस इज नॉट अबाउट टैरिफ, दिस इज समथिंग एल्स। ये आपको मैं बात बता दूं, दिस इज नॉट। मैं आपको कई दफा कह रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम जब अदानी को हिट किया था बाइडेन ने, तब से लेके देन पन्नू वाला केस, तब से लेके स्लोली इंडियन बांग्लादेश,
आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं आपको बड़ी खुली मेरी ये मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर दी वेज जहां पे इंडिया को अमेरिकन ने स्क्वीज करना शुरू कर दिया। अब जब फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब ट्रम्प साहब से सवाल पूछा जाता है कि लॉजिक क्या है आपके पास, तो वो कोई लॉजिक थोड़ी देते हैं। वो कोई लॉजिक थोड़ी देते हैं, वो लॉजिक नहीं देते। वो कहते हैं पायन कोई गल ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? वो लॉजिक नहीं देते, या वो ये नहीं कहते कि पायन है कर दो या वो कर दो या इधर चले जाओ जरा, बात ठीक है। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर होंगे, नेक्स्ट लेवल पॉपुलर होंगे, इतने पॉपुलर होंगे कि वो अगला इलेक्शन भी इसके ऊपर जीत सकते हैं, बड़े कॉन्शियस। और उन्होंने ये याद रखिएगा, उसने कहा, उन्होंने ये कैंपेन में ना हुए बात आई तो मुझे कहिएगा कि मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के हक में काम किया। मैं बड़ी से बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो जाता हूँ, मेरे लिए भारत सबसे पहले है, मेक इन इंडिया फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत। ये चीजें तो मोदी ने कहनी है, ये चीजें तो उन्होंने कहनी है ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज समथिंग बिग बिग बिग, ये बहुत बड़ी चीज है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। और एक वो जैसे कहते हैं ना, एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक लार्ज स्केल के ऊपर वो खेल रहे हैं। और अब सवाल ये है, अच्छा मजे की बात है कि बोरिस जॉनसन जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ही स्टूड विद ट्रम्प, नोबडी एल्स गेव अ स्टेटमेंट, क्योंकि अब बरतानिया तो खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ करके बैठा हुआ।